बरतानिया और फ्रांस के दरमियान चलने वाली एक रेल जो बरतानिया जा रही थी, इसमें मुसाफिरों की गुंजाइश के मुताबिक तादाद पूरी हो चुकी थी, सिवाय एक नशिस्त के जो खाली रह गई थी। 2 अफराद के लिए मुख्तस नशिस्तों पर एक पर पहले से फ्रांसीसी खातून विराजमान थी। इत्तेफाक से रेलगाड़ी की रवानगी से चंद लम्हे कबल एक अंग्रेज शख्स रेल में सवार हुआ और इस खाली नशिस्त पर फ्रांसीसी खातून के बराबर में बैठ गया। फ्रांसीसी खातून के चेहरे पर गहरी तशवीश के साए लहरा रहे थे। वो अपनी हरकत व सकनात से मुस्तरब दिखाई दे रही थी। जब इसके चेहरे पर शदीद तनाव नमूदार हुआ तो अंग्रेज शख्स से रहा न गया और पूछ बैठा, अब क्यों इतनी परेशान हैं? इस खातून ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पास बरतानिया कानून के मुताबिक मजाज रकम से ज्यादा रकम है, जो 10,000 बरतानवी पाउंड बनते हैं। फ्रांस में इतनी रकम रखना जुर्म नहीं है, मगर बरतानिया में तो ये जुर्म है। न जाने वहां मेरे साथ क्या सलूक होगा। अंग्रेज कहने लगा, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, इत्तेफाक से मेरे पास चंद 100 पाउंड हैं। अगर आप राजी हों तो आप रकम को इस तरह तकसीम करें कि आधी यानी 5,000 पाउंड मुझे दे दें और बकिया आपके पास रहेंगे। बिलफर्ज अगर पुलिस हम दोनों में से किसी एक को गिरफ्तार कर ले तो फिर भी निस्फ रकम बच जाएगी। आप अपना लंदन और फ्रांस का पता मुझे लिख दे ताकि सूरत हाल के मुताबिक आपको आपकी अमानत वापस कर दूं। फ्रांसीसी खातून ने इसे अपने घर का मुकम्मल पता लिख कर दे दिया। रेल से उतरकर फ्रांसीसी खातून पुलिस की तफ्तीशी रुकावटों के दरमियान से बगैर किसी रुकावट के तकरीबन गुजर ही चुकी थी कि अंग्रेज शख्स पुलिस अफसरान को मुखातिब करते हुए चीखा, जनाब, इस औरत को पकड़ी, ये 10,000 पाउंड गैर कानूनी तौर पर लेकर जा रही है। इस रकम में से आधी रकम मेरे पास है और बाकी आधी इसके पास। मैं बरतानिया का मुहिब वतन शहरी हूँ और मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकता। मैंने जानबूझकर इसके साथ ताउन किया ताकि अजीम बरतानिया से मेरी हुब अलवतानी साबित हो सके। पुलिस ने औरत को पकड़ लिया और जब दोबारा मुआयना किया तो इसके पास से रकम बरामद हो गई और उसने बरतानवी शहरी के इल्जामात की भी तस्दीक कर दी। बाद अज़ां बरामद हुई रकम को जब्त कर लिया गया। अंग्रेज शख्स ने भी अपने पास रखे हुए 5,000 पाउंड निकालकर पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस अफसरान ने मनी लॉन्ड्रिंग से कौमी मईशत को पहुंचने वाले नुकसानात के बारे में गुफ्तगू करते हुए इस शख्स का शुक्रिया अदा किया और उसके जज्बा हुब अलवतानी को खराज तहसीन पेश किया। पुलिस हुक्काम ने खातून को दूसरी रेल के जरिए वापस फ्रांस रवाना कर दिया। चंद दिन गुजरे तो फ्रांसीसी खातून ने दरवाजे पर दस्तक के जवाब में जब दरवाज़ा खोला तो इसी अंग्रेज शख्स को दरवाजे के सामने खड़ा पाया। हैरानी और गुस्से के मिले जले तासुरात के साथ इसने अंग्रेज से कहा कि तुम कितने झूठे और मक्कार शख्स हो जिसने धोखे के साथ मेरी रकम पुलिस को बरामद करवा दी, और देखो तुम कितने बेशर्म भी हो कि एक बार फिर मेरे सामने ढिठाई से खड़े हो। अंग्रेज ने इस फ्रांसीसी खातून की किसी भी तुर्श बात का जवाब देने की बजाय इसे एक लिफाफा थमाया जिसमें 15,000 पाउंड थे और सपाट लहजे में कहने लगा, ये आपकी रकम और साथ मेरी तरफ से इनाम भी है। फ्रांसीसी औरत इसकी बात सुनकर हैरान रह गई कि ये क्या माजरा है। अंग्रेज ने कहा, मैम, आपका गुस्सा बजा है, लेकिन इस वक्त में पुलिस की तवज्जो अपने बैग से हटाना चाहता था जिसमें 3 मिलियन पाउंड थे। मुझे इसलिए ये चाल चलनी पड़ी और आपके 10,000 पाउंड जाते रहे, जो मेरे लिए जरा भी महंगा सौदा नहीं था।